स्वागत है साथियों आप सबका। और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज हमें बहुत दुख हुआ है। एक नया अपडेट हमारे सामने आया कि हमारे भारत देश ने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। और ये बहुत ही शंसनीय घटना है। साथियों, ऐसा कौन करता है? आप सभी जानते हैं, ऐसा वही करता है जिसमें दम नहीं होता है। भारत ऐसा करके क्या दिखाना चाहता है? भारत मजबूर है या होशियार है या समझदार है हमारा देश, या बलवान है हमारा देश? ये साबित क्या करना चाहते हैं? पहली समस्या तो इस देश को बांटकर ही कर दी। कम से कम वहाँ के बच्चों का तो सोचो, वहाँ की महिलाओं को तो सोचो, वहाँ के जानवरों का तो सोचो। क्या बीत रही होगी, कैसे गुजर कर रहे हैं वो लोग। वहाँ का एक वीडियो आया तो वहाँ हाल बेहाल है। और अहम बात तो यह है कि इस मुद्दे पे कोई सवाल ही नहीं उठाने वाला, और अगर कोई सवाल भी उठाए तो देशद्रोही कहलाएगा। हम सवाल उठाए तो देशद्रोही कहलाएंगे, पाकिस्तान के पक्ष में बोले तो देशद्रोही हैं, हिंदुस्तान के पक्ष में बोले तो ठीक है। अरे कहाँ का हिंदुस्तान? कैसा हिंदुस्तान? सभी जाति, सभी धर्मों के, सभी समुदाय के लोग रहते हैं हमारे देश में, तो काहे का हिंदुस्तान? ये भारत है, और भारत की संस्कृति नीति संवैधानिक तौर तरीके से संभव है। बाबा साहब ने भी ये सही कहा था कि संविधान गलत साबित होगा अगर ये गलत लोगों के हाथों में चला गया, और ठीक वही हो रहा है। आज हमारा संविधान ऐसे गलत लोगों के हाथ में चला गया है जिससे न हम सुरक्षित हैं, न जीव जंतु सुरक्षित है, न देश का कोई भी नागरिक सुरक्षित है, और न हमारा पड़ोसी देश सुरक्षित है। पड़ोसी हमारा झगड़े के लिए नहीं होता है, पड़ोसी हमारा इसलिए होता है ताकि कभी हमारे देश पे आपत्ति आती है तो पड़ोसी देश हमारी मदद करेगा। और ये उल्टा हो रहा है, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। क्या मिलेगा? लाशें गिरेंगी, बर्बादी होगी, पैसा खर्च होगा, मासूमों की जानें जाएंगी, निर्दोष मारे जाएंगे। यही सब चाहती है ना हमारी सरकार। अगर यही सब चाहती है तो खुला इलाज कर दो और करवा दो झगड़ा, मरने दो, गिरने दो लाशें। लेकिन ध्यान रखना, प्रकृति कभी किसी को माफ़ नहीं करेगी। कभी ये ज्वालामुखी ऐसा फूटेगा एक दिन कि विरोधियों के, नक्सलियों के घर तबाह हो जाएंगे और इनके अस्तित्व खो जाएंगे हमेशा के लिए। फिर इनका अस्तित्व कभी दोबारा उत्पन्न ही नहीं होगा। हमें देशद्रोही कहो, हमें कोई फर्क नहीं है, कहो देशद्रोही, लेकिन हमें सिर्फ इंसानियत का फ़र्ज अदा करने दो। सिर्फ इंसानियत, मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता। ये कैसी फूट है? एक छोटे से टुकड़े के लिए कितनी जानें गई हैं और कितनी आगामी समय में जाएंगी। सोच के देखो, सोच के देखो। अरे क्या है उस टुकड़े में? क्या है उस टुकड़े में? जो सारी साजिश उस टुकड़े के तहत ही होती है। और हम बताएं वो क्या है? वो सिर्फ हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जो कि उसके द्वारा हमारी सरकारें हमें आराम से हमारे साथ छल करती हैं, हमें लूटती हैं, हमें मरवाती हैं, और हमारे साथ धोखे होते हैं, और कोई भी चैन की सांस नहीं ले पा रहा है। हर साल बहुत सारे हमारे जवान भाई शहीद होते हैं। क्या कोई ऐसा नेता है जिसने अपने जवान बेटे को खोया हो? कोई है? नहीं है। कोई नेता अपने बेटी को पुलिस में भी नहीं लगाएगा। आर्मी की तो बात छोड़ो और कमांडो की तो बात छोड़ो। नेता का बेटा हरदम नेता ही क्यों बनाया जाता है? ये हमें सोचना चाहिए, हमें इस पे विचार करना चाहिए। ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है।
हमें आपको सिक्योरिटी पे क्यों रखा जाता है? क्या हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारा परिवार नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारी खेती बाड़ी नहीं है, हमारे अंदर फीलिंग नहीं है, या हम कुछ अलग खाते हैं, या हमें ज्ञान नहीं है? सब कुछ है हमारे पास जो नेताओं के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा जो लेवल है इन लोगों से काफ़ी छोटा है, और वो सिर्फ इसलिए छोटा है कि हम विचार नहीं करते हैं, हम जागरूक नहीं हैं। हम जिस दिन जागरूक हो जाएंगे उस दिन भाईचारा अनेकता में एकता और हमारी सत्ता होगी, और सत्ता में एक खुशी की धारा बह रही होगी। आज हर तरफ बेबसी, लाचारी, मजबूरी हमारे देश में चल रही है। भुखमरी की तो बात ही मत करो। भुखमरी 113 नंबर पे हमारे देश में चल रही है, और हमारे नेता विदेशों में जाकर अपनी इतनी बड़ाई करते हैं कि जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं सकता है इतना रिकॉर्ड। और ये बात हम किसी के बलबूते पे नहीं कह रहे, ये आखिरी बात हम कहने जा रहे हैं अपनी सरकार से भी, अपने देश से भी, कि इस तरह की घटना को अंजाम न दें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी और भी ज़्यादा भयभीत हो, और आने वाली पीढ़ी में बदले की आग ज़्यादा हो। पाकिस्तान से भाईचारे के हिसाब से पेश आना चाहिए, पानी को खोलना चाहिए, सारी सुविधाएं एक दूसरे को आदान प्रदान करनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जानो, आपका जाने काम।